नमस्कार, आदाब, सलाम। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आपको सभी को पता है कि 17 अगस्त से ग्रुप डी का एग्जाम संभावित है कि शुरू हो जाए, तो आप अपनी तैयारी उसके हिसाब से करें। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगता है। तो चलिए, आज हम देखने वाले हैं दी प्लेटफॉर्म का जो ग्रुप डी का वॉल्यूम सेट 4 आया है प्लेटफॉर्म का, इसका मैथ का सेट नंबर 8 देखने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को थंबनेल से पता चल गया होगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट की क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन ही देखते हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत ज़्यादा बात करने से कोई फायदा नहीं है। अब मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा बात नहीं करता हूँ और थोड़ा सा बुरा लगता है जब आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, इतना मेहनत करने के बावजूद भी। थोड़ा सा देखिए, ये गीला है। चलिए, पहला क्वेश्चन हम तब तक पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में 12,000 रुपया हो जाती है तथा 12 वर्ष में 18,000 रुपया हो जाता है, तो वो धनराशि क्या होगा? अब देखिए, सिंपल सा पहला क्वेश्चन है। आपको प्रिंसिपल नहीं पता है, हमको प्रिंसिपल नहीं पता है, इनका और 6 वर्ष में ये रुपया जो है 12,000 रुपया हो जाता है, पहला केस। दूसरा केस कह रहा है कि तथा 12 वर्ष में 18,000 रुपया, यानी कि और 6 वर्ष जो लग रहा है वो इसमें कितना हो जा रहा है, तो 18,000 रुपया हो जा रहा है। यानी हम देख रहे हैं कि 12,000 से कितना हो रहा है, 18,000। 12,000 से यानी कि 6 वर्ष में कितना बढ़ रहा है जी? तो इस 6 वर्ष में 6,000 रुपया बढ़ रहा है। बात तो समझिए, कितना बढ़ रहा है? 6,000 रुपया बढ़ रहा है। यानी इसमें कितना ऐड हो रहा है, तो हम देखेंगे कि अगर इसका 3/2 यानी कि 2 छक 12 छतरी 18, तो अब देखिए यानी कि 3/2 बढ़ रहा है। तो ये जो प्रिंसिपल होगा ना, ये प्रिंसिपल किसके बराबर होगा? ये जो प्रिंसिपल होगा इस 3/2 के बराबर और ये 12,000 के बराबर होगा। बात समझिएगा, यानी कि इस वाले में प्रिंसिपल यानी ये जो पैसा हमको ज्ञात करना है वो 3/2, ये भी बढ़ेगा कितना में से, तो 12,000 से। तो काट लीजिए इसको, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, यानी कि ये जो पैसा होगा वो कितना होगा, 8,000 रुपये ये पैसा होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और इसको कर लेते। देखिए, ये 6 वर्ष में ये पैसा हमको नहीं पता है, स्टार्टिंग वाला जो प्रिंसिपल है ये हमको नहीं पता है। ये 6 वर्ष में कितना हो गया, 12,000। फिर अगला 6 वर्ष में कितना हो गया, 18,000। अब पैसा जो है ये जो 12,000 से 18,000 हुआ है, इस वाले पैसे का 3/2 बढ़ा है, यानी कि 2 छक्के 12 छतरी 18, यानी कि ये जो पैसा होगा ये भी 3/2 के बराबर होना चाहिए, ये 12,000 के। तो ये प्रिंसिपल को 3/2 के बराबर करें, ये पैसा हमारा कितना हो गया, 8,000 रुपया हो गया। अब ये 8,000 रुपया हो गया। अगर हम 8,000 का अगर आप 3/2 कीजिएगा तो देखिए 2 से कट जाएगा 4 बार में, 2 चौका 4 3 12, ये आपका पैसा आपका आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो आ जाएगा। तो इस तरह का प्रश्न को आप इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि किसी बाल्टी का 4/11 भाग 5 मिनट में भरता है, तो शेष बाल्टी को भरने में लगने वाला समय क्या हो जाएगा? किसी बाल्टी का 4/11 भाग 5 मिनट में भरता है। अगर 4/11 भाग 5 मिनट में भरता है तो एक भाग में भरने में कितना समय लगेगा? ये हो जाएगा 11 गुने 5/4। तो अब देखिए, किसी भी का अगर 4/11 भाग भरने में इतना लगता है, तो शेष क्या कह रहा है, यानी कि शेष बाल्टी, यानी कि अगर 4/11 भाग अगर भर गया तो शेष कितना होगा, 7/11 होगा। बात समझिएगा, या तो एक में से इसको माइनस कर दीजिए, या आप इस चीज को आपको समझना चाहिए कि 4/11 भाग भरा है तो 7/11 भाग खाली होगा। तो कुछ नहीं करना, 7/11 भाग खाली करने के लिए इस वाले संख्या में 7/11 से गुना कर दीजिए। 11 से 11 कट गया, 7 5 35/4
ये हो गया 35/4, यानी कि 35/4 मिनट में भर जाएगा। तो अगर काट देंगे तो 4 35 को 4 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, 4 32, 8 बार में। अब बच गया कितना भाग बचेगा इसका, 3/, नीचे लिख देते हैं चलिए। अगर मान लीजिए ये 35 तो 4 8 32, 3 बच गया, 3/4 बचेगा। क्या बचेगा, 3/4। तो ये 8 मिनट तो होगा ही। अब 3/4 को अगर हम सेकेंड में बदलेंगे तो 60 से गुना करेंगे तो 4 से कट जाएगा ये आपका 15 बार में, 15 चौका 60, 8 3 15 3 45, यानी ये 8 मिनट 45 सेकेंड के आसपास आ जाएगा, यानी कि 8 मिनट 45 सेकेंड। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित आंकड़े का माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करना है, देखिए माध्य ज्ञात करना है। ये है एस एक्स एफ, तो इसका मल्टीपल जो होगा वो आपका एफ एक्स होगा। यहाँ पे कितना है, 19 13 19 13 21 15 23 16 25 18 27 16 29 15 29 15 और आपका 31 13। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा है। इस f को पहले जोड़ देना है। जो माध्य होता है ना, सभी संख्याओं का योग बट्टा सभी संख्याएं, यानी कि माध्य जो होगा ये होगा समेशन ऑफ एफ एक्स बट्टा एफ। क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ एक्स बट्टा एफ। अब देखिए इसका गुना आप कीजिएगा जो आएगा, इसका गुना कीजिएगा जो आएगा, इसका गुना कीजिएगा जो आएगा, इसका जो गुना कीजिएगा जो आएगा। इन सभी का गुना करके नीचे जोड़ दीजिएगा। 5 में 8 14, 14 8 22 6 28, 28 5 33, 33 और 3 36 के 6 हाथ में 3 3 1 4 5 6 7 8 9 10, 106 से भाग दे दीजिएगा। इसका गुना करके, 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 इसका गुना करके इधर योग कर दीजिएगा। योग करके वो चीज यहाँ लेके आके 106 से भाग दीजिएगा और इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक वृत्त में उत्कीर्ण किए गए उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा जिसके विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। एक वृत्त में वर्ग मान लीजिए इस तरीके से है। वर्ग का भुजा क्या होता है, सभी भुजा समान होता है। तो इसका जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, a√2 होता है। विकर्ण जो होता है ये a√2 होता है। जो वर्ग का विकर्ण होता है a√2 होता है। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है इस विकर्ण की लंबाई जो है 16 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि a√2 का वैल्यू कितना दिया है, 16 दिया है। यहाँ से a का मान निकल के आ जाएगा 16/√2। अगर ऊपर नीचे √2 से भाग कर देंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये कट जाएगा 8, यानी a का मान √8√2 आ जाएगा। तो कह रहा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर। तो 8√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 8 × 64 गुना 2 चौके 8 2 छक 12, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक आदमी को की आयु उसके 2 बेटों की आयु के योग के 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद उसकी आयु उसके बेटे की आयु के योग के दुगनी होगी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी। हमें क्या, उसके बेटे के उम्र का, दोनों बेटों के उम्र को हमने x मान लिया, तो पिता का उम्र क्या हो जाएगा, इसके उम्र का 3 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 3x हो जाएगा। अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पिता का उम्र कितना हो जाएगा जी, तो 3x + 5। और 5 वर्ष बाद दो बेटे का उम्र कितना हो जाएगा, x + 5 5 10, यानी कि x + 10। अब प्रश्न में कह रहा है कि उसकी आयु उसके बेटे की आयु के योग के दुगनी हो जाएगी, यानी उसके बेटे की आयु के योग का क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा दुगना, 3x + 5 = 2x + 20। इस 2x को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 3x - 2x। इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 20 - 5, यानी x का मान कितना आ गया, 15।
x का मान 15 आ गया तो उसके पिता का उम्र पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 3 गुना 15 यानी कि 45 वर्ष क्या हो जाएगा। उसके पिता का जो उम्र होगा ये 45 वर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि अंडर रूट 4600 प्लस अंडर रूट 540 प्लस अंडर रूट 1280 प्लस अंडर रूट 250 प्लस अंडर रूट 36 का मान क्या हो जाएगा। अब देखिए रूट 6 का मान क्या हो जाता है 6 हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा 250 प्लस 6 256। तो ये 256 किसका होता है तो 16 का होता है, 16 का 56 होता है। अब 16 इसमें जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 6 8 1 9 1296। 1296 किसका होता है तो 36 का होता है। अब ये 36 इसमें जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 6 4 3 7 576। 576 किसका होता है 24 का होता है। तो ये आपका 24 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 4624 और 4624 जो होता है ये आपका 68 का होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 68 यानी कि ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि किसी कक्षा के 15 छात्रों के औसत आयु 14 वर्ष है। इनमें से 6 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष, अन्य 8 छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष है। तो 15वें छात्र की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए औसत जो होता है ना औसत होता है एवरेज होता है सभी संख्याओं का योग बट्टा सभी संख्या। अगर आपसे पूछेगा सम तो आप कहिएगा औसत गुना सभी संख्या। अब देखिए 15 छात्र का अगर कुल औसत योग हम देखेंगे तो 15 छात्र का सम जो होगा वो कितना हो जाएगा 15 गुना 14। ये हो जाएगा 15 का 150 15 चौक के 60 ये आपका हो जाएगा 210। अब देखिए सम ऑफ 6 छात्र का देखेंगे, इनमें से 6 छात्र का औसत आयु 15 वर्ष है। 6 छात्र का औसत आयु 15 वर्ष है, ये हो जाएगा 15 छक्का 90। और कह रहा है कि 8 अन्य छात्रों का औसत आयु कितना है 13 है। ये आपका कितना हो जाएगा 8 3 के 24 के 4 हाथ में 2 8 8 104 13 8 है 104 ये 104 हो गया। अब हमसे पूछ रहा है कि 15वें छात्र का औसत। तो 15वें छात्र का औसत निकालने के लिए सबसे पहले इन दोनों को जोड़ देंगे। ये कितना हो जाएगा 90 194 कितना हो जाएगा 194 यानी कि 210 में से 194 को हम माइनस कर देंगे तो 15वें का हमको मान निकल के आ जाएगा। 10 में से 4 गया 6, 10 में से 4 गया 6, 10 में से 9 गया 1 यानी कि 16 वर्ष। 15वें का उम्र कितना हो जाएगा 16 वर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 513 1134 और 1215 का HCF क्या हो जाएगा यानी कि महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा। अब तो इसको निकालना होगा 5 1 6 3 9 1 1 2 2 3 5 4 9 1 2 3 1 4 1 ये 9 से कट जाएगा। 9 से काटेंगे तो हो जाएगा 9 5 6 45 9 5 6 45 9 7 63 9 1 9 9 2 18 और 9 6 54 9 1 9 9 3 27 9 5 45 ये किससे कट जाएगा 3 1 4 5 4 9 3 से कट जाएगा। ये हो जाएगा 3 से 59 57 3 चौक 12 3 2 6 3 चौक 12 3 5 15 45। अब हमको नहीं लगता है कि कोई कटने वाला है तो HCF जो हो जाएगा यही हो जाएगा 9 गुना 3 यानी कि 27 जो होगा इसका HCF हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर है। यदि रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी है एक ट्रेन है, ये आपका ट्रेन है। एक प्लेटफॉर्म मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म है इस तरीके से बना हुआ उसको पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है। हमने मान लिया इस ट्रेन की लंबाई को हमने x मान लिया। क्या मान लिया x मान लिया। तो इस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी क्या होगी
इस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी क्या हो जाएगी, एक सी होगी, कि दोनों क्या है, समान है। 1 मिनट में काम होगा। अब देखिए इसका चाल क्या है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। 18 5 90, 50 25, 25 मीटर पर सेकेंड हो गया। चाल बराबर क्या होता है, चाल हमको निकालना है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे में समय। अब हमको रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है, तो हम कह सकते हैं दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना समय। बात को समझिएगा। अब दूरी हमको निकालना है, ये चाल ही यहाँ पे लिख देते हैं। चाल कितना आ गया, 25 मीटर पर सेकेंड। दूरी क्या हो गया, ट्रेन तो अपनी लंबाई पार करेगी ही, साथ में इस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पार करती है। और कितना समय में पार करती है, तो 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब होता है कि 60 सेकेंड में ये आपका 60 हो जाएगा। 1 2x 2x बट्टा 60 बराबर 25, 2 से काट दीजिए 30 बार में, तो x का मान कितना आ जाएगा, 25 3 75, 750 मीटर। अब ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई भी 750 मीटर होगा और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी 750 मीटर होगा। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एम एन से 3 गुना कुशल कामगार है, इसलिए वह किसी कार्य को एन की तुलना में 254 कम दिनों में पूरा करने में सक्षम है। तो एन कितने दिनों में संपूर्ण कार्य को पूरा करेगा। एम और एन का यहाँ पे क्षमता दिया है, बात को समझिएगा। यहाँ पे एम और एन का क्षमता दिया है, कह रहा है एम जो है एन से 3 गुना, एम जो है एन से 3 गुना कुशल कारीगर है, यानी एम 1 है तो एन का क्षमता क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो समय की बात, समय क्या हो जाएगा, क्षमता का उल्टा समय हो जाता है, यानी इसको 1 समय लगेगा, इसको कितना लगेगा, 3 लगेगा समय। अब कह रहा है कि एन की तुलना में 254 कम दिनों में पूरा करने में सक्षम है एन। अब इन दोनों का समय का जो अंतर है, देखिए ये 3 दिन में मान लीजिए काम करता है, ये 1 दिन में। अंतर कितना है, 2 का अंतर है कितना पे, तो 2 का अंतर 254 पे है। तो 1 का अंतर कितना हो जाएगा, 2 कम 2 2 दूनी 4 2 7 14, 127। अब हमसे कह रहा है एन जो है कितने दिनों में कार्य पूरा करेगा। तो ये 3 दिन के हिसाब से अगर इसका देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 7 के 21 के 1 हाथ में 2, 3 दूनी 6 2 8, 3 दूनी 3, यानी एन जो है 381 दिन में कार्य को पूरा करेगा। तो ऑप्शन डी जो है ये आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि 3 गुना 5 माइनस 1 भागा 2 माइनस मिडिल ब्रैकेट 3 प्लस 4 माइनस 2 भागा 2 माइनस 15 भागा 5 का 3 ब्रैकेट बंद, इसका मान ज्ञात करना। अब देखिए का काम सबसे पहले करते हैं, तो 5 3 15, 15 भागा 1 क्या हो जाएगा, 1 हो गया। इसका मान क्या आ गया, 1 आ गया। ये 2 से 2 कट गया, 1 4 में से 1 गया 3, यहाँ क्या आ जाएगा 3, ये 1 है, 4 में से 1 गया 3 माइनस 1, ये कितना आ गया, 3 3 6 माइनस 1 5, कितना आ गया 5, ये आपका आ गया 5, यहाँ से आपका 5 आ गया। 2/1 यहाँ लिखते हैं 3 गुना 5 माइनस 1 भागा जो है, इस भागा को 2 माइनस 5, 2 माइनस 5, ठीक है। अब देखिए 5 माइनस में है, 5 प्लस में, ये 5 5 कट गया, तो ये क्या है 3 गुना, ये माइनस का 1/2 नीचे बचा है, तो ये हो जाएगा माइनस का 3/2। तो माइनस का 3/2 यानी कि ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एक समांतर श्रेणी के प्रथम 12 पदों का योग क्या होगा यदि पहला पद -19 और अंतिम पद 36 है। 12 पद का योग पूछ रहा है कि समेशन ऑफ 12 का क्या हो जाएगा। पहला पद क्या होता है, ए होता है, ए का मान कितना दिया है -19, और एल जो अंतिम पद होता है उसका दिया है 36। तो 12 पदों का, तो एन बराबर क्या होता है n/2 a प्लस एल, यानी कि 12वां पद यानी कि 12/2 इंटू ए कितना हो जाएगा -19, एल कितना हो जाएगा 36, जोड़ दीजिए ये आपका 6 हो जाएगा।
और 36 में से 19 जाएगा तो 16 में से 9 गया 7, यानी कि आपका 17 ही हो जाएगा, शायद 17 ही होगा। ठीक है, अब 17 को 6 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, साक्षक 42 के 2 हाथ में 4, 6 कम 6 4 10, यानी कि 102। 102 क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है यदि समीकरण 4 प्लस m इंटू एक्स स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का मान 0 के मूल के बराबर है तो m का मान क्या होगा। m का मान निकालना है, बात को समझिएगा। इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं क्योंकि हमको स्पेस इस क्वेश्चन के लिए चाहिए। मूल क्या होता है, मूल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, और ये जो होता है ax प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के इसके होता है। अब यहाँ पे b का मान क्या होगा, तो b का मान हो जाएगा m प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, ये क्या हो जाएगा, ये इसके जो x के मल्टीपल में है, यानी कि 4 प्लस m, और c क्या हो जाएगा 1, तो 1 ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब a प्लस b का होल स्क्वायर, इसको खोल देंगे, a स्क्वायर प्लस, चाहे 1 मिनट इसको रुक जाइए, आना खोल देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2m माइनस ये हो जाएगा 4 चौक 16 माइनस 4m बराबर 0। अब देखिए ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन गया, 2m यहाँ लिखते हैं, m स्क्वायर माइनस का 2m माइनस का 2m माइनस का ये 16 है, तो 16 प्लस 1 है, यानी कि माइनस का 15 जो कि 0 के बराबर है। अब 5 3 15 होता है। अब इसको हम लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस का 5m प्लस 3m माइनस 15 बराबर 0। यहाँ से m कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा m माइनस 5 प्लस यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा m माइनस 5 बराबर 0। ये हो जाएगा m माइनस 5 इंटू m प्लस 3। यहाँ से 2 मूल मान आएगा m का, एक तो इसको 0 के बराबर कीजिएगा तो ये 5 आ जाएगा, इसको 0 के बराबर कीजिएगा तो -3 आ जाएगा। m का मान यहाँ क्या निकल के आ गया, एक तो 5, दूसरा -3, जो कि ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि log 81 बेस 243 का जो मान होगा वो क्या होगा। अब देखिए log 81 को बेस है तो हम लिख सकते हैं log 3 के पावर 4, और ये 243 यानी 81 यानी इसे लिख सकते हैं 3 के पावर 5, इसे लिख सकते हैं। अब एक चीज यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर log बेस a के पावर n और a के पावर m होता है तो हम इसे m/n के फॉर्म में लिखते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को आपको समझना होगा। और एक और चीज है, अगर log a और ये log a बेस दोनों समान होता है तो इसका मान क्या होता है, इसका मान 1 होता है। ये चीज भी यहाँ समझना जरूरी है। ये क्या हो जाएगा, ये mn क्या हो जाएगा 5/4 बाहर आ जाएगा, और ये log 3 बेस 3 हो जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ हमने लिखा है कि इसका मान 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5/4 गुना 1, यानी कि इसका मान क्या निकल के आ जाएगा, 5/4 निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन 5/4 को हम लिख सकते हैं 4 × 4 4 × 5 20, यानी कि 1.25, तो ऑप्शन कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर है DC के, AB बराबर 2CD है, समलंब चतुर्भुज है। इस तरीके से कह रहा है कि ABCD है, क्या है ABCD, इसके विकर्ण AC, ये विकर्ण आपका AC, ये दोनों इस तरीके से कटेगा। AC तथा BD को परस्पर O पे मिलता है, यानी कि इस O पे मिलता है। अब तदनुसार त्रिभुज AOB यानी इस त्रिभुज का और त्रिभुज COD के क्षेत्रफल का जो अनुपात है, COD के क्षेत्रफल का जो अनुपात है कितना होगा। ठीक है, कितना होगा हमसे यही पूछ रहे। देखिए
त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बटा एरिया ऑफ त्रिभुज COD का क्षेत्रफल जो होगा ये इसके AB और DC के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। क्या होता है, ये दोनों समरूप त्रिभुज है, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD ये दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज है। जब समरूप होते हैं तो इनकी संगत भुजा, संगत ऊंचाई, इनकी माध्यिकाओं का और जो परिमाप का जो अनुपात होता है ये इसके वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि AB बराबर 2CD। AB बराबर क्या है, 2CD है, तो AB के बराबर हम लोग ने 2CD बटा CD कट गया, यानी कि इसके स्क्वायर यानी कि 4/1। अनुपात क्या हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि cos 55 डिग्री प्लस sin 55 डिग्री का मान क्या होगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, हम जानते हैं इसे हमको फॉर्मेट में लाना होगा sin C प्लस sin D। sin C प्लस sin D में लाएंगे तब ना जानेंगे2 sin C प्लस D/2 इंटू कॉस C माइनस D/2। इस फॉर्मूला पे देखिए अब हम क्या करते हैं, हमको लेके आना है इस पे sin C प्लस sin D पे लेके आना है। हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। आप जानते हैं एक और चीज यहाँ बता दूं, cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है। ये चीज भी जान लीजिए क्योंकि हम यहाँ यही चीज अप्लाई करने वाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री माइनस 35 प्लस sin 55 डिग्री। अब cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है। ये क्या हो जाएगा, sin 35 डिग्री प्लस sin 55 डिग्री। अब देखिए ये किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया sin C प्लस sin D में आ गया। अब हम जानते हैं कि sin C प्लस D क्या होता है, 2 sin C प्लस D यानी कि 35 प्लस 55/2 इंटू cos C माइनस D, यानी कि बड़ा वाला में से छोटा वाला हटा देंगे, -55 माइनस 35/2 काम खत्म। 2 sin 35/55 कितना हो जाएगा जी, 90/2 यानी कि ये हो जाएगा sin 45 डिग्री। cos 55 में से 35 जाएगा कितना होगा, 20 होगा, बट्टे में 2 यानी कि ये आपका हो जाएगा cos 10 डिग्री। sin 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। यहाँ लिख दीजिए 2/√2 इंटू cos 10 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, नीचे रूट है अच्छा नहीं लग रहा, ऊपर नीचे √2 से गुना कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, √2 कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा √2 इंटू cos 10 डिग्री, यहाँ पे बच जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, √2 cos 10 डिग्री। तो ऑप्शन ए जो होगा ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि 15% की छूट के बाद एक मेज का विक्रय मूल्य 29,750 रुपया है। यदि लागत मूल्य अंकित मूल्य का 70% है तो लागत मूल्य कितना हो जाएगा। 15% छूट के बाद यानी कि 85% का जो मान दिया गया है वो आपका 29,750 दिया है। तो यहाँ से 1% का मान क्या हो जाएगा, 29,750 बटे 85। तो यहाँ से 100% का अगर मान पूछें तो आप कहिएगा कितना हो जाएगा, 85% का मान हमको यहाँ से निकाल, 1% का मान निकल जाएगा। तो 100% का मान यहाँ निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 29,750 गुना 85 गुना 100/85। 5 से काट लेंगे तो ये आपका 17×85, 5 से कट जाएगा ये 20 बार में। अब देखेंगे 17 कम 17, 29,750 को अगर हम काटते हैं तो ये कितना बार में कट जाएगा, 29,750 डिवाइडेड बाई अगर हम 17 करते हैं तो ये 1750 बार में कटेगा। और 1750 को 20 से गुना करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, इसका मूल्य हो जाएगा 35,000 रुपये, यानी कि इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 35,000। अब हमसे प्रश्न कह रहा है कि इसका 70%, अब 35,000 का 70% कितना होगा जी, निकाल लीजिए। 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 2 0 तो यहाँ बढ़ गया, 7 5 35 के 5 हाथ में 3 और 7 3 के 21 3 24 यानी कि 24,500 हो जाएगा। 24,500 यानी कि ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि 7/6 और 1/9 के व्युत्क्रमों का योग
व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम क्या होगा, इसके उल्टा का योग यानी कि 6/7 प्लस 9/1 का योग का व्युत्क्रम क्या होगा, ये पूछा गया है। एलसीएम हो जाएगा 7, 7 7 कट जाएगा 6, 1 9 1 7 7, 7 9 63, यानी कि 6 3 9 69/7। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 7/69, 7/69 यानी कि ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, बहुत 18 19 ही कर लेते हैं। 19 क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन बड़ा है लेकिन काम है छोटा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न वृत्तारेख का अध्ययन कर दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। वृत्तारेख वर्ष 2020 में विभिन्न प्रकार के ब्रांड के एलईडी टीवी की बिक्री को दर्शाता है। 2020 में बेचे गए एलईडी टीवी की संख्या 1.5 लाख है। तो ब्रांड ए और ब्रांड डी द्वारा बेची गई एलईडी टीवी की संख्या के बीच का अंतर क्या है। ए कितना है 17% और डी है 15%। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 2%। 2% का अंतर है। तो कह रहा है कि 1.5 लाख का जो है उसके बीच का अंतर क्या होगा। 1.5 लाख का 2% कितना होता है, 1,50,000 का 2% जो होगा ये आपका कितना हो जाएगा 3,000 हो जाएगा। 1.5 लाख का 2% 3,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि यदि दो संख्याओं x और y के समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य समान हो तो क्या होगा। समांतर माध्य जो होता है वो x प्लस वाई बटा 2 हो जाएगा, जबकि गुणोत्तर माध्य √xy हो जाएगा, क्योंकि ये होता है दोनों संख्याओं का योग बटा 2 और ये √a भी आता है तो ये √xy हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि समान हो तो मान क्या होगा। अब देखिए इन दोनों को सबसे पहले इस रूट को हम हटा देते हैं तो दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। करने पर दोनों तरफ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई बटे में 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा √xy का होल स्क्वायर। ये टूटेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2xy बट्टे में 4 बराबर ये हो जाएगा xy। ये उधर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस का 4xy डायरेक्ट लिख देते हैं, इसको गुना करके इधर कर देते हैं 4xy बराबर 0। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy बराबर 0। ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा y। बात को समझिएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी कि x का मान क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दें। कंपनी x और y द्वारा वर्ष 2001 से 2006 तक किए गए वाहनों की कंपनी की संख्या 1000 में दिया गया है। वाहनों के निर्माण की संख्या 1000 में दी गई। दिए गए वर्ष में दोनों कंपनियों में कुल उत्पादन में अंतर ज्ञात करना है। x और y 2000 x कितना हो जाएगा जी, x को जोड़ देते हैं 43 47 55 68 33 और 40 कितना हो जाएगा 7 3 10 5 15 15 8 23 23 3 26 26 के 6 हाथ में 2 4 2 6 4 10 5 15 15 6 21 3 24 4 28 286। y का कितना हो जाएगा जी 81 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 79 प्लस 69 प्लस 74। जोड़ दीजिए 1 9 10 9 19 4 23 के 3 हाथ में 2 8 2 10 7 17 17 8 17 8 25 25 और 7 32 6 38 38 और 7 38 7 45 453। अब इन दोनों का अंतर 453 में से 286 घटा देंगे कितना हो जाएगा 13 में से 6 जाएगा 7, 13 में से 6 गया 7, 14 में से 8 गया 6, 3 में से 2 गया 1, यानी कि 167। 167 यानी कि ऑप्शन डी जो है ये आपका डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि 5% का कितना प्रतिशत 3% होगा जी 5%, यानी कि 5/100 का मान लीजिए x% बराबर
3% होगा तो क्या हो जाएगा, 100 से 100 पहले काट दीजिए, 5 से काट दीजिए 20 बार में, और 20 या 60, यानी x कितना हो जाएगा 60%। क्या हो जाएगा 60%, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का होता है कि मूल बिंदु x4 तथा मूल बिंदु के बीच की दूरी 5 है, तो x का मान क्या हो जाएगा। तो d क्या हो जाएगा, √x² प्लस y² होता है, तो d कितना है 5 है, x का मान हमको निकालना है, तो x², y का मान कितना हो जाएगा 4 है, तो 4 का x², ये हो जाएगा 5 बराबर √x² प्लस 16। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा x² प्लस 16। 25 में से 16 जाएगा तो 9 बराबर x², यानी x का मान कितना आ जाएगा 3। x का मान आपका 3 आ जाएगा, तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का होता है कि यदि p प्लस 1/p का मान 2 हो तो p गुना p यानी कहिए ना p³ का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना है, p प्लस 1 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, p नीचे है, ये हो जाएगा p² प्लस 1 बराबर 2, इधर आएगा p² प्लस 1 बराबर 2p, इसको इधर लेके आएंगे तो p² प्लस 1 माइनस 2p बराबर 0। अब देखिए a² प्लस b² माइनस b², ये क्या हो जाएगा a² p माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, ये हो जाएगा, और ये बिल्कुल होगा, ये a² प्लस b² माइनस 2pa, ये तो p यहाँ से p का मान क्या निकल के आ गया 1। जब p का मान 1 आ गया तो p³ का मान क्या हो जाएगा, एक क्या होगा, एक ही होगा, तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज की भुजा 5, 10 और 9 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। जब भी कभी भी आपका त्रिभुज का भुजा दे दे 5, 10, 9 त्रिभुज की सिर्फ भुजा दे दे, तो आपको हीरो का फॉर्मूला आपको लगाना होता है। हीरो का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th या 9th में। इस बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बट्टा 2, यानी कि 5 प्लस 10 प्लस 9 बट्टे में 2, 5, 10, 15, 9, 24 बट्टा 2 यानी कि 12। इसका मान आ गया 12। त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि जो हीरो का सूत्र होता है वो आपका होता है √s × s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। अब यहाँ लगा दीजिए, ये हो जाएगा 12। डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, s माइनस a को डायरेक्ट लिखेंगे, 12 माइनस 5 यानी कि 7, 12 माइनस 10 यानी कि 2, 12 माइनस 9 यानी कि 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 2 गुना 2, यहाँ हो जाएगा 7 गुना 2 गुना 3। किस लिए लिखें ये आप सभी जानते हैं, 2 को 3 पे 3 बाहर आएगा, 2 को 2 पे 2 बाहर आएगा, अंदर क्या बच जाएगा 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और √14, यानी कि 6√14 वर्ग सेंटीमीटर जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए, अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।